करोड़ों का हेर फेर करने वाला बाबा, जमीनों पर कब्जा करने वाला बाबा, विदेशों से फंडिंग लेने वाला बाबा, लड़कियों के साथ गलत काम करने वाला बाबा, धर्म का सौदेबाज था छांगुर बाबा, आईएसआई का गुर्गा बनने को बेताब था छांगुर बाबा। हर गैर कानूनी काम करने में माहिर इस शातिर छांगुर बाबा की क्राइम कुंडली हर रोज इसका एक नया राज खोल रही है। एक से एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे इस शैतान के वो सनसनीखेज खुलासे जिन्हें देखकर हर कोई हो रहा है हैरान। जी हाँ, छांगुर बाबा का नापाक कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। छांगुर बाबा की एक और सनसनीखेज करतूत सामने आई। भारत को इस्लामिक देश बनाने के खतरनाक मंसूबे पालने वाला छांगुर बाबा आईएसआई की शरण में जाना चाहता था। इसके लिए वो नेपाल के पाकिस्तानी दूतावास तक चला गया था। आखिर वो आईएसआई का गुर्गा क्यों बनना चाहता था और धर्मांतरण का उसका सिंडिकेट सरहद पार तक कैसे पहुंच रहा था? देखिए इस खास रिपोर्ट। क्यों जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से छांगुर बाबा के तार? सरहद पार तक छांगुर बाबा ने क्यों फैलाया अपना जाल? क्यों आईएसआई का हैंडलर बनना चाहता था छांगुर बाबा? धर्म की आड़ में साजिशों का ताना बाना बुनने वाले छांगुर बाबा के तार अब नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं। उसकी साजिश का ये सबसे बड़ा खुलासा किया है जांच एजेंसियों ने। छांगुर बाबा ने धर्म की आड़ में अपने चेहरे पर इतने नकाब ओढ़ रखे थे कि किसी को सालों तक उसकी साजिश का अंदाजा तक नहीं हुआ। और अब जब एक एक करके हर साजिश का पर्दाफाश हो रहा है तो उसकी हर एक करतूत सामने आ रही है। जो नया खुलासा हुआ है उसके मुताबिक छांगुर बाबा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से तार जोड़ना चाहता था, यानी वो बनना चाहता था भारत विरोधी अभियान का एक अहम किरदार। अपने इन मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने नेपाल के अपने कनेक्शन की मदद ली। ये कनेक्शन उसने धर्मांतरण के सिंडिकेट के जरिए बनाया था। सूत्रों के मुताबिक इसी कनेक्शन के जरिए हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू के पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंटों की बैठक हुई थी। इस दौरान छांगुर बाबा ने नेपाल के एक धार्मिक नेता के जरिए पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क साधने की कोशिश की। पता चला है कि छांगुर बाबा आर्थिक तौर पर कमजोर हिंदू परिवारों के लोगों को धर्मांतरण कराकर उन्हें आईएसआई से जोड़ने की साजिश पर काम कर रहा था। इसके साथ ही उसका प्लान था कि धर्म बदलकर मुस्लिम बनी महिलाओं की शादी नेपाल में कराई जाए। छांगुर बाबा की योजना थी कि धर्म बदलने वाली महिलाओं का निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंट और स्लीपर सेल से कराई जाए। धर्मांतरण के सिंडिकेट में गिरफ्तार छांगुर बाबा, नीतू और नवीन मिलकर एक ऐसी साजिश को अंजाम देना चाहते थे जिससे बलरामपुर और सिद्धार्थनगर धर्मांतरण का सेंटर बन सके। शुरुआती पूछताछ में कुछ ऐसे ही खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो छांगुर बाबा, नीतू और नवीन ने नेपाल में बैठकर काठमांडू और वहां पर काम कर रहे आईएसआई के ऑपरेटिव्स के संपर्क में जाने की कोशिश की। एक सीक्रेट मीटिंग भी की और इस सीक्रेट मीटिंग का उद्देश्य था आईएसआई के ऑपरेटिव से आईएसआई के संपर्क में आना और फॉरेन फंडिंग के जरिए धर्मांतरण के सिंडिकेट को बढ़ाना। छांगुर बाबा धर्मांतरण के अपने नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना चाहता था। यूपी में तो कई जिलों में पहले से ही उसके गुर्गे इस काम को अंजाम दे रहे थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक भी धर्म का ये सौदागर अपनी साजिश के तार जोड़ चुका था। अब उसके मंसूबे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ हाथ मिलाने के थे। जांच एजेंसियां ये भी पड़ताल करने में जुटी हैं कि नेपाल के जरिए आईएसआई तक पहुंचने की छांगुर बाबा की कोशिशें कहां तक पहुंची थीं और उसके इस काले कारनामे में भारत, नेपाल और पाकिस्तान के किन किन लोगों ने साथ दिया था। अभी तक छांगुर बाबा पर विदेशी फंडिंग, जमीनों पर कब्जा और धर्मांतरण जैसे संगीन आरोप थे। अब देश विरोधी अभियान में शिरकत करने जैसा चौंकाने वाला खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी पड़ताल का दायरा और बढ़ा दिया है। हालांकि इसका इशारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से लगातार दे रहे हैं।
अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। छांगुर बाबा की यूं तो हर करतूत उसके साजिशों वाले साम्राज्य का आईना है, लेकिन आईएसआई से तार जोड़ने के उसके मंसूबे हैरान और परेशान कर देने वाले हैं। बलरामपुर से संतोष शर्मा, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। लव जिहाद के लिए छांगुर बाबा ने बड़ा नेटवर्क बना रखा था। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि उसके लिए कैश में पेमेंट करता था। धर्म का सौदा करने में माहिर छांगुर बाबा ने लाखों रुपए तक सिंडिकेट को मजबूत करने में ही उड़ा दिए थे। बाबा के बैंक खातों में गड़बड़ झाला। तीन महीने में विदेश से किसने दिए 7 करोड़? बारह और खातों से खुलेगा साजिश का साम्राज्य। धर्मांतरण के जाल के जरिए कई लोगों को फंसाने वाले और दबाव बनाकर धर्म बदलवाने वाले छांगुर बाबा पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। हर रोज धर्मांतरण वाले नेटवर्क की कई परतें खुल रही हैं। अब धर्मांतरण वाले इस सिंडिकेट में सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पता चला है कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए बेहद शातिराना जाल बुना गया था। बड़ी प्लानिंग की गई थी और इसके लिए बाकायदा फंडिंग भी की जा रही थी। धर्मांतरण रैकेट में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बीते 3 साल में 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों को लव जिहाद के लिए फंडिंग की गई। ये बात भी सामने आई है कि नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों के मुस्लिम लड़कों तक फंड पहुंचाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लव जिहाद वाले इस नेटवर्क में शामिल लड़कों को छांगुर बाबा की ओर से कैश में पेमेंट किया गया। जानकारी मिली है कि विदेशों से मिल रही फंडिंग को छांगुर बाबा लव जिहाद वाली साजिश के लिए इस्तेमाल करता था। छांगुर बाबा को कई इस्लामिक देशों से पैसे आए। इससे उसने प्रॉपर्टी बनाई, अपने नेटवर्क को कई शहरों में फैलाया, कई राज्यों तक अपनी पहुंच बनाई और बड़ी रकम लव जिहाद वाले जाल को मजबूत करने में लगा दी। यूपी एटीएस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि विदेशों से आई फंडिंग छांगुर बाबा की सबसे बड़ी राजदार नीतू उर्फ नसरीन ही मैनेज करती थी। लिहाजा अब छांगुर बाबा के साथ ही नसरीन और उसके पति नवीन के एक खाते खंगाले जा रहे हैं। बीते कुछ साल में छांगुर बाबा की हुई करोड़ों की फंडिंग भी ईडी की जांच के दायरे में है। ईडी को अब तक 18 खातों की डिटेल मिली है। पता चला है कि इन 18 खातों में 68 करोड़ रुपए आए। साथ ही इन खातों में 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए आए। ईडी अब भी छांगुर बाबा के 12 खातों की जांच कर रही है। ईडी छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी की डिटेल्स की बारीकी से जांच कर रही है और सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी जल्द ही बाबा के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। 30 में से 18 बैंक अकाउंट की डिटेल्स ईडी को मिली है, जिसमें पता चला है कि अब तक कुल 68 करोड़ रुपए इन 18 बैंक अकाउंट में आए थे। बाबा को विदेशों से भी भारी फंडिंग हो रही थी। बीते 3 महीनों में इन 18 बैंक अकाउंट में 7 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हुई। अब ईडी बाकी बचे बैंक अकाउंट की डिटेल, इनकम टैक्स रिटर्न और प्रॉपर्टी की डिटेल खंगाल रही है। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के काम को बढ़ाने के लिए कई दांव चले, कई लोगों को अपनी साजिश में हिस्सेदार बनाया और विदेशों से आ रहे पैसों के बल पर अपना साम्राज्य बनाया। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसके पूरे नेटवर्क पर लगातार एक्शन जारी है और इसे अब पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी है। यूपी के बलरामपुर से संतोष शर्मा के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। देखिए, कल तक
जो छांगुर बाबा के हर काले कारनामे उसका साथ देता था, आज उसकी पोल खोल रहा है। उसका सबसे करीबी और करोड़ों की डील का राजदार मोहम्मद अहमद खान से आज तक ने बात की और जानने की कोशिश की कि कैसे चलता था धर्मांतरण और जमीनों पर कब्जे का खेल। मोहम्मद अहमद खान जी, सबसे बड़ा आरोप आप पर लगा है कि आप जो है छांगुर बाबा का पूरा नेक्सस चलाते हैं, पूरा उनका जो राइट हैंड है और पूरा फाइनेंस का काम आप देखते हैं, यहाँ तक धर्मांतरण की फैक्ट्री पुणे में खोलना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, एटीएस और एसटीएफ के टीम को बधाई दूंगा कि इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है और गिरफ्तारी हुई है। मेरा छांगुर बाबा से लोनावला के जमीन के बारे में जो कहा जा रहा है, मेरा और छांगुर बाबा का मुलाकात 2023 में बलरामपुर कोर्ट में हुआ। इसके पहले छांगुर बाबा से मेरा कोई संबंध नहीं था और उसके बाद में जब छांगुर बाबा ने मुझे फंसाया और इनके लोगों ने, और मुकदमा हमारा इनका हो गया, हमने वड़गांव मावल कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा किया। तो आपको क्यों फंसाया और आप क्यों मिले छांगुर बाबा से? वो इसका पेपर है 198/2024। जो क्यों मिले आप छांगुर बाबा से? मैं मुकदमा लड़ने बलरामपुर कोर्ट में जाता था, वहीं पे मेरी इनकी मुलाकात हुई। इसके पहले ना तो इनकी कोई मेरी मुलाकात थी और जब मुकदमेबाजी हो गई तो उसके बाद भी मेरा इनके ना तो कोई बातचीत ना मुलाकात रही। इनसे मुकदमा किस बात का हुआ? वो लोनावला का जमीन का जो इन्होंने मुझसे एग्रीमेंट किया, मामला बताइए। लोनावला में जमीन था, उस जमीन का एग्रीमेंट इन्होंने मेरे साथ में किया। उसी जमीन के सिलसिले में मेरा इनका विवाद हुआ, इन्होंने मुझे फंसाया। मैं कोर्ट में गया, वड़गांव मावल कोर्ट में गया और इन्होंने मुझे क्रिमिनल केस में फंसाने का और इनके लोगों ने फंसाने की साजिश की, जहां मुझे वहां भी मुझे न्याय मिला। और मैं सिलसिलेवार तरीके से अपना बात कहना चाह रहा हूं। ये वो पेपर है जो लखनऊ में मुझे बुलाया गया था और बाराबंकी में इसका एग्रीमेंट हुआ था और इसमें 50 लाख रुपया देना लिखा गया था छांगुर बाबा की तरफ से, लेकिन उन्होंने मुझे 49,80,000 रुपया दिया। उसके बाद में मैं लखनऊ से पुणे चला गया और ये 50 लाख जमीन देने के बाद किया था और आपको पैसा दिया? नहीं, जमीन का जो सौदा तय हुआ था वो 16,50,00,000 रुपया छांगुर बाबा इन्वेस्ट करेंगे। और जो मैं 2015 से मेरी एग्रीमेंट थी इस जमीन में और 2015 से 23 तक जो मैंने पैसा लगा चुका था, यानी कि आपने जो जमीन उनको दी उसमें छांगुर बाबा अपना इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए वो जमीन लेना चाहते थे। 16 करोड़ की बात तय हुई, लेकिन उन्होंने 50 करोड़ दिया। नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ 50 लाख तय हुआ, 49,80,000 ही दिया। उसके बाद में मैं लखनऊ से पुणे चला गया। क्या खोलना चाहता था छांगुर बाबा उस जमीन पर? नहीं, उसमें जो बात तय हुई थी कि जमीन में वो बैनामा होगी, पैसा छांगुर बाबा लगाएंगे और जो मैं 2015 से 23 तक लगा चुका हूं उसके बाद कोई पैसा नहीं लगाना है। जमीन बिकने के बाद में आधा मुनाफा छांगुर बाबा का होगा और आधा मेरा होगा, ये तय हुआ था उसमें। तो फिर ये बताइए, जो पैसा देने के बाद भी आप कह रहे हैं कि छांगुर बाबा ने आपको पैसा दिया, उसके बाद भी आपकी बात सही है, वो तो पैसा दे चुका, उसके पास क्या? नहीं, उन्होंने मुझे खाते में पैसा दिया जिसका एग्रीमेंट है, मेरे अकाउंट में आया है वो पैसा। उन्होंने ये कहा था कि आप इस पैसे में किसानों की सहमति ले लो, सहमति होने के बाद में हम इस जमीन को खरीद लेंगे और जो तय हुआ है आधा आधा मुनाफे का उस तरह से काम करेंगे। ये आए, वहाँ पे एक अंग्रेजी में दस्तावेज बनाए, जो दस्तावेज मैंने ही उन पीड़ितों को दिया था, कोर्ट से निकाला गया और वो पेपर उनको दिया मैंने। उसके बाद में छांगुर बाबा वहाँ एग्रीमेंट किए, मैं एग्रीमेंट का जेरॉक्स कॉपी मांगता रहा, नहीं दिए, वो चले आए। मैंने वहाँ किसानों की जो सहमति थी वो लेने के बाद में मैं बार बार इनको जो है बुलाता रहा, ये टाल मटोल करते रहे। इनके और इनके गैंग के लोगों ने पहले से ही प्लान किया था कि ये जमीन हड़पना है और साजिश मेरे खिलाफ चालू किया। मैं समझने के बाद में वड़गांव मावल कोर्ट में गया, वहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया, जो मुकदमा आज भी चल रहा है। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा ने छांगुर बाबा का वो पहला घर भी ढूंढ निकाला जहां से काली कमाई का सफर शुरू हुआ था। विदेश से फंडिंग लेकर धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा यूं तो बलरामपुर के उतरौला के मधपुर गांव में उसके आलीशान कोठी थी, लेकिन परिवार रेहरा माफी गांव में रहता था। रेहरा माफी गांव से करीब 15 साल पहले जमालुद्दीन जब छांगुर बाबा बना तो उसने गांव छोड़ दिया और गांव छोड़ने के बाद जो उसका अगला ठिकाना बना वो थी ये कोठी। ये करीब 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये मकान है जिसे छांगुर बाबा ने बनवाया और ये मधपुर इलाका है।
रहरा माफी से अपना पुश्तैनी घर छोड़ने के बाद वो मधुपुर के ये मकान बनवाया। करीब एक मंजिला मकान है, 3000 स्क्वायर फीट में बनाया हुआ मकान है। और उसके बाद करीब 5 साल पहले जब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने दरगाह के पास, चांदमिया की दरगाह के पास अपनी आलीशान कोठी खड़ी की तो ये मकान छोड़ दिया। और यहाँ पर वर्तमान में कुछ लोग रहते थे, कुछ परिवार रहते थे, किराए पर रहते थे। लेकिन जब से बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, बाबा का धर्मांतरण का सिंडिकेट पर कार्रवाई का दौर शुरू हुआ, तो तमाम लोग छोड़कर चले गए। लेकिन ये कोठी अभी खड़ी है, जो बता रही है कि धर्मांतरण के सिंडिकेट चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की जो अवैध कमाई थी, उसकी शुरुआत की पहली इमारत यही मकान था। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। जैसे जैसे छांगुर बाबा की साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है, वैसे वैसे उसके सताए लोग भी खुलकर सामने आने लगे। लव जिहाद का एक ऐसा ही मामला सामने आया औरैया से, जहां एक हिंदू लड़की ने छांगुर बाबा पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। लड़की ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर अपना नाम रुद्र शर्मा बताया था, जबकि उसका असली नाम मिराज अंसारी था। बाद में बहला फुसलाकर छांगुर बाबा ने धर्मांतरण करा दिया। 2024 में रुद्र मेरे घर पे आया। उसने कहा कि कानपुर में बाबा आए हैं, मुझसे मिल लो चल के। वो मुझे फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। वहाँ पे तब मुझे पता चला उसका नाम मिराज अंसारी है। उसने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा और मस्जिद में वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। 3 महीने के बाद फिर हम अपने घर पे आ गए भाग के।